नमस्कार दोस्तों, डीडी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ राष्ट्रीय परिदृश्य पार्ट 4 लेकर आया हूं। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया हूं, उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति ANEP 2026 का मसौदा जारी किया गया है, जिसकी सार्वजनिक परामर्श की अंतिम तिथि क्या थी? उत्तर है 19 मार्च 2026। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे में किस वर्ष तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 किलोवाट करने का लक्ष्य रखा है? उत्तर है 2030। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्म शक्ति का पहल के लिए कितने करोड़ रुपया का परिव्यय रखा गया है? उत्तर है इसका 10,000 करोड़। प्रश्न संख्या 4, प्लास्टाई इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किस विभाग के सहयोग से किया गया? उत्तर है रसायन एंड पेट्रोसायन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। प्रश्न संख्या 5, प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है वर्ष 1987। प्रश्न संख्या 6, PM मित्र पार्क योजना के तहत प्रत्येक राज्य के पास कितनी सतत और विवाद बाधा रहित भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है? उत्तर है 1000 करोड़ रुपया। प्रश्न संख्या 7, सरकार ने PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों को अंतिम रूप दिया है? उत्तर है 7 स्थलों को। प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश के किस जिले का उत्पादन काला नमक चावल एवं जनपद एक उत्पादक के अंतर्गत शामिल है? उत्तर है इसका गोरखपुर। प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का उत्पाद पेड़ा एक जनपद एक उत्पाद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? मथुरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 RNI 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? आंसर है 16वीं रैंक। प्रश्न संख्या 11, रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? प्रश्न संख्या 11 का आंसर है सिंगापुर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 12 प्रश्न संख्या जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17-18 जनवरी 2026 के मध्य पश्चिमी बंगाल में किस स्थान से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वंदे भारत कामाख्या को हरी झंडी दिखाई? प्रश्न संख्या 12 का आंसर है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 13 का जानते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के रूप में SRF 50 के परिणामों में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्म श्रेणी में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? उत्तर है गुजरात। स्टार्टअप के लिए फंड और फंड्स का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। प्रश्न संख्या 15 का देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2026 पर क्या कार्रवाई की गई है? उत्तर है इसे अंतरिम रूप से स्थगित इंटरिम कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 16, शांति अधिनियम 2025 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? उत्तर है परमाणु ऊर्जा के रूपांतरण, संधारणीय दोहन और आधुनिकीकरण से। प्रश्न संख्या 17, विकसित भारत राम जी अधिनियम 2025 मनरेगा के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2 में ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के मजदूरी
रोजगार गारंटी प्रदान करता है? आंसर इसका 125 दिनों। प्रश्न संख्या 18, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन 8 से 11 जनवरी 2026 के मध्य किस उपलक्ष्य में मनाया गया? आंसर है महमूद गजनवी द्वारा किए गए अभिलिखित आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। प्रश्न संख्या 19 देखिए 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में चल रहे यूनेस्को की किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर है दीपावली। प्रश्न संख्या 20, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के अंतर्गत किस वस्तु पर विशेष उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है? पान मसाला जैसे डिमेरिट गुड्स। प्रश्न संख्या 21 भारत में जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण मकानों की गणना कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 2026। आंसर इसका है प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 22 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर इसका पणजी गोवा में। प्रश्न संख्या 23 56वें IFF 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता? स्किन ऑफ यूथ। आगे चलिए 24 भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में किस वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया? उत्तर है 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमावली 2025 DPD रूल्स भारत सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया? 14 नवंबर 2025 को। 26 कुमार भास्कर वर्मा सेतु का निर्माण कितने करोड़ रुपए की लागत से किया गया? 3030 करोड़ रुपया। आंसर है इसका 26 प्रश्न का। 27 प्रश्न देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड फूल किस तकनीकी का है? उत्तर है 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेट्स कंक्रीट PSC तकनीकी। प्रश्न संख्या 28 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन किया गया। यह किस स्थान पर है? उत्तर है असम के डिब्रूगढ़ में। प्रश्न संख्या 29 देखिए इसको, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन NBM इनोवेट इन इंडिया I3 का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है? आंसर है इसका 2017 में। देखिए दोस्तों 23 अगस्त को लोअर BCS का एग्ज़ाम है, उसमें यह करंट आप लोगों को बहुत सही साबित होगा। इसलिए जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं, हम लोग 30वां क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्ट इंडिया 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक उद्योग स्थिति रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। आंसर इसका। प्लास्ट इंडिया 2026 के 5 रणनीतिक स्तंभ कौन से है? व्यापार, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, परंपरा और पर्यटन। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 32 अब देखते हैं। प्लास्टिक इंडिया फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1987। PM मित्र पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना। प्रश्न संख्या 34 आइए देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक व्यंजन योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर है प्रदेश की समृद्धि और विविध खान पान
परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। प्रश्न संख्या 35 का देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार की गई है? उत्तर है भारतीय प्रबंध संस्थान IIM मुंबई। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत का स्कोर कितना है? 0.55151। आगे चलते हैं। 37 प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 से 21 दिसंबर 2025 को किस क्षेत्र में विकसित परियोजनाओं का शिलान्यास किया? उत्तर है मध्य असम पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 38 का देखिए, 18 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने हुगली जिले के सिंगूर में कितनी लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? उत्तर है 8,030 करोड़ रुपया। प्रश्न संख्या 39 के देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना SISFS के लिए कितनी राशि की कोष प्रावधान किया गया? आंसर है 945 करोड़ रुपया। प्रश्न संख्या 40 इसका देखते हैं, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग SRF 50 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में कौन से राज्य शामिल है? आंसर है कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 41 का देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर किस दिनों को राष्ट्रीय स्टार्टअप अप दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 41 का आंसर है 16 जनवरी 2026। प्रश्न संख्या 42, शांति अधिनियम के तहत परमाणु दुर्घटना होने पर क्या प्रावधान रखा गया है? इसका आंसर है दोष रहित सिद्धांत, नो फॉल्ट प्रिंसिपल। ऑपरेटर को मुआवजा देना होगा। प्रश्न संख्या 43, विकसित भारत जी राम जी के अधिनियम 2025 के तहत मजदूरी रोजगार कितने प्रतिशत कृषि मौसम के दौरान उपलब्ध कराया गया? प्रश्न संख्या 43 का उत्तर है 60 दिनों की पाज अवधि। प्रश्न संख्या 44, सोमनाथ मंदिर में 11 मई 2026 को किसकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया? इसका आंसर है सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के 75वें वर्ष। आगे चलते हैं, 45 प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में 25 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस उपलक्ष्य में किया गया? उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती। प्रश्न संख्या, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम 2025 के उल्लंघन पर कितना दंड जुर्माना रखा गया है? आंसर है इसका 250 करोड़ रुपया तक। प्रश्न संख्या 40 देखिए, जनगणना 2027 के लिए सरकार ने किस नए डिजिटल माध्यम का उपयोग करने की घोषणा की है? आंसर है मोबाइल एप्लीकेशन सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS पोर्टल। प्रश्न संख्या 48, 56वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 28 देखिए, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में स्पेशल जूरी किस फिल्म को मिला है? उत्तर है माई फादर शैडो। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 का जल संचय जन भागीदारी JSJB पुरस्कार 2025 किस विभाग द्वारा प्रदान किया गया? आंसर है इसका है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग। आगे चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आंसर इसका है 15
चलिए दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। ये 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर है। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।